बाकी लोग भी लिख दो, सो आई नो डाउट नहीं है। दिमाग एक छोटा सा डाउट है, यू माइट फाइंड इट सिली, बट जैसे जो ये फेब के पास वाला जो विक्स है, फेब के पास जो ऊपर जा रहा है, राइजिंग विक्स, लेफ्ट में बिलो लेफ्ट ऑफ फेब, जो ग्रीन बार्स हैं, हाँ, यहाँ ये जैसे हमने डिस्कस किया था अभी कि 10% रूट करेंगे विक्स का, तो जैसे ऊपर बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, अगर कोई यहाँ पर कोई फिल्टर डालना पड़ेगा। हाँ, ये मेरे को देखना पड़ेगा। So maybe let me just see one thing. यहाँ पर वो क्या था डाउ जोन्स का, हमने कौन सा पीरियड देखा, ये दिस इज पीरियड ऑफ जैन के बाद है ना। तो मुझे एक बार जैन का वो देखने दो, क्या है एमए, राइट। एक बार मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ टू सी, मैं जैन में एमए के नीचे तो नहीं था। ये देखिए आंसर मिल गया आपको। यस 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 यस, समझ आ गया एवरीवन। विक्स बढ़ रहा था बट हम बाय क्यों नहीं कर रहे थे, बिकॉज विक्स बढ़ रहा है, हमें बाय करना चाहिए, बट नहीं, you have gone below 200 MA, trend is down, below 200, right, that is why MA को लगाना है। तो रौनक, आई होप तेरा भी डाउट क्लियर है, कब बाय करना है कब सेल करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। The other thing, एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आज एक और पढ़ी है, ये ना, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म पैटर्न्स जो मैंने आपको भेजा है ना, पढ़ना वो चैप्टर whenever you are free over the weekend, बहुत मजेदार है। Lot of discussion on bar charts because that is the Western style, candlestick is Japanese Eastern style, so थोड़ा सा है similar, but एक बार पढ़ के देखना मेरे लिए। So मैं आपको दिखाता हूँ और क्या वर्ड्स हमने पढ़ने हैं। ये कुछ है दिया हुआ है, I think inside bar मुझे भी पढ़ना नहीं है। I want to study this inside bar, दोबारा हो गया। This is VIX, this I've read. This is VIX, ये भी पढ़ लिया है। Sorry यार, ये क्या है? This also I don't want to read right now. क्या पढ़ना था, कहाँ गया है वो, ये होगा आई थिंक शार्क। ये बहुत बढ़िया चीज है गाइस, ये मैंने आई थिंक इन द, इफ एनीवन इज हियर फ्रॉम द प्रीवियस बैच, आई यूज्ड टू टॉक अबाउट आई इन द स्टॉर्म, आपको याद होगा प्रीवियस बैचेस। सो मैं हमेशा कहता था एक आई इन द स्टॉर्म एक कैंडल्स एक पैटर्न है, तो शार्क इज वन ऑफ द ऑफिशियल नेम्स आई फाउंड फाइनली। So I just wanted to discuss this. देखो what is the shark pattern? Shark pattern में क्या हो रहा है? The rule I have taught you, देखो, and nothing is new. It is just being formalized now. I taught you one thing. Whenever there is a wide range bar followed by inside bar, volatility compressing, Bollinger Band shows, वो बाद में करेंगे. But you know automatically after wide range bars, volatility is compressing. When volatility is compressing, get ready. Market is going to expand somewhere. Shark वही बताता है। शार्क कहता है इट इज अ 3-day पैटर्न। 3-day पैटर्न मतलब है द मोस्ट रीसेंट, समझिए, द मोस्ट रीसेंट हाई जो होगा ना, जो थर्ड कैंडल होगा, मैं आपको पढ़ा देता हूं पहले। द मोस्ट रीसेंट बार का हाई विल बी लोअर देन द प्रीवियस हाई। कैसे? जो आज का हाई है वो कल के हाई से लोअर है, और जो कल का हाई है वो परसों का ऐसे लोअर है, मतलब यू आर गेटिंग लोअर हाई, एंड जो लोअर्स हैं they are getting higher low. So basically on an intraday chart it will become what? Symmetrical triangle? Yes or no? मैं आपको daily candle दिखा रहा हूं। On a daily candle you have a candle, inside candle. On an intraday chart it will become symmetrical triangle, जो आप लोगों ने निफ्टी में देखा है। अगर आप मुझे देखोगे, ये प्रॉपर नहीं है इतना, but this is what we got today. Isn't this something like a shark? ये मैं दिखाना चाहता हूं। हम क्यों कह रहे थे कल इवनिंग, yesterday, I know that today high has exceeded, so of course in technical analysis आपको exact definition हर जगह नहीं मिलेगा, but you can't use say हम क्यों कह रहे matching low है। Why was the Bollinger Band saying band is squeezing, volatility is coming down? Because कल का कैंडल का आप क्लोजिंग देखो, उसके बाद क्लोजिंग देखो, उसके बाद क्लोजिंग देखो, at the same time higher low, इसको बोलते हैं शार्क। Or you can also call it eye of the storm, meaning volatility is compressing. तो इसका क्या रूल होता है? इसका क्या, it's called CMT level 1, the book name is CMT level 1. तो इसका रूल क्या है? तो इसका रूल ये होता है, so it is a small triangle on an intraday chart. So the rule is when do you go long? You go long when the base breaks. इसमें what is called the base? The first candle, the biggest candle with the widest range is called a wide base. WB लिख सकते हो आप। It is called a wide base, and the smallest inside there, that is called what? The apex.
इसको एपेक्स बोलते हैं. आई विल शो इट यू इन द बुक. द एक होता है आपका, ये देखिए, एपेक्स क्या होता है? द एपेक्स इज द फाइनल इनसाइड डे एंड द वाइड बेस इज द सेंटर ऑफ द वाइड बेस कैंडल, जो ये बड़ा वाला कैंडल है. तो आपने बाय कब करना है? जब वाइड बेस का हाई ब्रेक होता है, जो आज हुआ था. सो व्हेन टुडे दैट 16,000 कैंडल जो ब्रेक हो गया था, दैट इज व्हेन वी हैड टू गो लॉन्ग. ऑफ कोर्स द स्टॉप लॉस कैन कम बिलो 1582 समथिंग, वो तो हमें पता ही है एज पर द इनसाइड कैंडल रूल्स. So just wanted to show you a formalized pattern. Whenever you have a 3 candle volatility compression, excited ho. And this is why we always talk about rule of 3, ये वो etc. 3 is a very important number in technical analysis. So ये please अपने मन में रखना, it will help you out a lot in the coming days. One thing in the book that really took me by storm is how these people did. There was a guy called Walter Downs, and इन्होंने एक बड़ी interesting चीज लिखी थी. He said that if you are observing the symmetry of the pattern, the results will increase. मेरे को पहले समझ ही नहीं आया क्या बकवास कर रहा है, because again they are 1998 words. I read it 10 times. What is symmetry? पढ़िए please. Symmetry मतलब होता है what is the amount by which the center of the apex is deviating from center of the base. क्या मतलब है, मैं दिखा देता हूँ. सिमिट्री का इस पैटर्न में सिमिट्री का मतलब क्या है? Symmetry means this wide range candle. I am showing it to you. I am opening a Fibonacci, taking the high of this, low of this. So can you see the 50% or center is 15,888? So that is the center of the wide base candle. Let me just mark it out for you with a horizontal line. 15,888 is the center of the wide base. So what is the symmetry? Symmetry is एपेक्स कैंडल का सेंटर कितना डेविएट कर रहा है फ्रॉम अ सेंटर ऑफ योर वाइड बेस. सो आई विल ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज द सेंटर ऑफ द एपेक्स. द सेंटर ऑफ द एपेक्स कैन यू सी इज कमिंग अराउंड 15,864. आपको आई थिंक थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, बट राइट नाउ ये देखिए 15,864. ठीक है. सो कैन आई से, मैं लाइन मार्क कर देता हूँ. 15,864 was the center of the apex. So can you see both of these lines are almost aligned together? This is exactly what David Walter Downs has said. He has said that अगर symmetry है, performance improve होगा. On the next day, next page, मैंने share नहीं करा. So he has said अगर 10% तक variation है, तो result will improve 70 to 80% of the time. So what you want to look for in this pattern is that apex का center and wide base का center align हो रहा है. So if that is the case, performance improves है. Clear है guys? कोई doubt है यहाँ पर? Difficult नहीं था, ये बहुत basic हमने करा हुआ है inside candle volatility compression. So इसको भी याद रखना. Just additional point, because I always say inside candle is God. This is just one way that we can help benefit from the inside candle formation. So Suryaveer said that अगर symmetry मिलेगा then 91% accuracy बढ़ जाता है. So why not use it यार? But again, देवांग सर, इसमें बुक में लिखा हुआ, एक्चुअली मेरे पास बुक है ना, तो पढ़ रहा था मैं. 91% to be precise. So if it is within 12%, 91%, I think that's the wordings. क्योंकि मैं ये याद कर रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है. So नंदन बताइए please. Yes. Sir, you shared today about the bases. Like if both the days the bases are same, then we get a V-shaped recovery. Sorry. You have shared that image on Telegram, if I am not wrong. That if we get the lows of 2 days same. ऐसा नहीं है, देखो आप वो पैटर्न में गलती कर रहे हो. देखो that pattern is just a photo. There's a confusion regarding that. पैटर्न में देखो, that is again I am repeating, candlesticks are short term reversal. इतना मर्जी आप मुझे बोल दो, they are short term reversal. आपको डबल बॉटम बनेगा तब लॉन्ग टर्म मिलेगा आपको. Yes sir. Yeah, that's I'm following you. That you always said we need a W for a reversal pattern, and that we are getting a V-shaped recovery like that. नहीं, वो सिर्फ मुझे यार YouTube पे लोग लिखते थे तो मुझे फोटो आ जाती है, तो ऐसा ही है. One last thing जो मैं आपको थोड़ा सा additional knowledge देना चाहता हूँ, that is about the inside candle. एक बहुत बढ़िया एक पैटर्न है, आई थिंक इट्स कॉल्ड हिकाके और समथिंग. मैंने भेजा है आप लोगों को, पर मुझे मिल नहीं रहा मेरे फोटो में. आई विल शो इट टू यू. सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा हिकाके पैटर्न. ये बहुत बढ़िया चीज है.
मुझे काफी लोग पूछते हैं देवांग द इनसाइड कैंडल इज हाउ डू यू अरे यार what is Hikaki? I don't know how you pronounce it. It's a Japanese name. I tried to find how you pronounce it, but I failed because not many people talk about this. But yes, this book talks about it. Hikake basically is a pattern. It's a Western pattern on the bar chart जो बहुत बनता है. वो क्या है? Please observe करिए. There is a यार ये गलत है थोड़ा सा. This is what we have to focus on. नहीं. हाँ जी, this is the right picture. ये investor ने गलत दिखाया. ये आप observe करिए. There is a breakout. We had an inside candle. And then there is a following breakout. आप लोग बाय कहाँ करेंगे? When the मान का high is broken, आप लोग long कर लोगे. और if you are a risky investor, when the inside candle high is broken, आप long कर लोगे. But sometimes what happens is कि market थोड़ा consolidate करके ऊपर नहीं बढ़ रहा, it fails. It can fail. So Hikake basically says when the inside candle is failing, it is a signal in itself. So when is the Hikake activated? So जो ही inside candle का आपको breakout आया था, अगर यही लो ब्रेक करे आपने इधर एंटर करना है, शॉर्ट करना है मार्केट को. दिस इज व्हाट द हिकाके सेज. आई वांट टू शो यू वन चार्ट ऑन दी. तो मैं आपको एक बेरिश भी दिखा देता हूं एंड देन आई वांट टू शो यू वन एग्जांपल. मार्केट में एक रेड कलर का इनसाइड कैंडल बना, सॉरी अ बिग बार केव. देन यू हैड अ ग्रीन कैंडल व्हिच वाज एन इनसाइड कैंडल, बट टू आवर मिजरी द मार्केट्स हैव ब्रोकन डाउन. Because the markets have broken down, I will, for the sake of confusion, draw it like this. Because the markets have broken down, we will go short over here. Is it clear till here? यहाँ तो पता ही है. But to our misery, markets have not respected us. They gave you one candle like this. They gave you one candle like this. अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था that your stop loss will come over here. But मैं अब उसको change करना चाहता हूँ. As I said, my knowledge is also increasing with my readings. I want you all to start putting your stop losses on the inside candle. Because अगर ये inside candle का level टूट जाता है, आपको अपना long trade तो exit करना ही है. At the same time, sorry, short trade. At the same time यहाँ पर long भी करना है. You can do one more thing actually. You can do one more thing. थोड़ा complicate करो अपनी life को. Market में you got a big bar, then you got an inside candle, and then the market broke down. आप ऐसे करो. अपना सेलिंग का what you had gone short, you put your protective stop loss over here. वो change मत करो. Let us not change that, right? Let us keep it small. What we will do is once the protective, if market goes down, good for us. But if the protective stop loss is getting triggered, you exit it. But at the same time, put a buy entry stop loss over there. So if the market is going above this, you are going along also. There are two stop losses. एक होता है, I hope I'm not confusing you. There is one thing we call a buy entry stop. Sorry, there is one thing we call a entry stop, और एक होता है exit stop. तो जो मैंने example दिखाया था, like in this example, if the inside candle high is breaking, this is called an entry stop. आप यहाँ पे buy entry stop कर रहे हो, मतलब एक लिमिट डालो कि ये आएगा तो मैंने खरीदना है. यहाँ पर sell stop क्या है, exit stop क्या है, ये है. This is sell stop. तो मैं आपको ये बता रहा हूँ in this Hikake. यहाँ पर can anyone tell me, अभी आपको एक inside candle, this is in technical terms, it is called an inside up. इसको बोलते हैं inside up. मैंने सिखाया आपको inside candle, but अगर आपको बहुत ही technical जाना है, इसको we call it inside up. मैं दिखा देता हूँ. मैं try कर रहा हूँ आपको पूरी knowledge दे सकूँ, कितना दे सकता हूँ. ये थोड़ी मूवी आ गई, sorry. Inside up candle. Inside up candle है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. I hope the idea is clear. मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया और उसने उसको ऊपर ब्रेक करा लाइक दिस, जो आपको निफ्टी ने दिखाया. मार्केट गिव अ रेड कैंडल एंड ब्रोक आउट आफ्टर इनसाइड डेज. सो कैन एनीवन टेल मी वेयर इज माय स्टॉप लॉस करंटली? इफ आई हैव गॉन लॉन्ग ऑन दिस कैंडल, वेयर शुड माय एग्जिट स्टॉप बी? पहले ये बताओ. 15,900. द आंसर इज राइट. आई विल प्लेस माय एग्जिट स्टॉप ओवर हियर. सो अगर मैंने अपना 26 में ट्रेड लिया है, मैं इसको स्टॉप लॉस डालूंगा. सो कैन एनीवन टेल मी at the same time where should I put my entry sell stop for my Hikake? बताइए. 15,000 either 740 or even at 840. क्या भी डाल सकते हो.
समझ आ गया? जो भी डालना है आपको, आई वुड से दैट इज राइट। 750 ठीक है आपके लिए। वाई? अब यहाँ पर तो आपको क्लियर दिख रहा है बिकॉज ये तो सारे लोग हैं, बट शायद ये ऐसा केस ना होता। सो अगर जो इनसाइड कैंडल है हम उसके नीचे गए तो आपका एग्जिट तो यहीं आ चुका है, एंट्री सेल की ऑलरेडी। क्लियर हो गया गाइस दिखा के? देखो अप्रैल 20th को एग्जैक्ट एग्जांपल एक आके बाद अप्रैल 20th अप्रैल 20th या दिस वन, ये इनसाइड कैंडल बनी, इसके ऊपर क्रॉस करता है, फिर ये फेल होता है, नीचे आता है। हाँ आप इसको कह सकते हो, व्हाई नॉट। मैं आपको इंट्राडे भी दिखाता हूँ। सो एक मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया, आई थिंक हमने ऐसे ही हमारा मिस हो गया था, उसके बाद वापस गया, आपका प्रोटेक्टिव स्टॉप लग गया यहाँ पर, यू गॉट प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस, एंड देन व्हेन यू आर गोइंग बिलो द लो ऑफ दिस, आप ऑब्जर्व करिए, व्हेन यू गो बिलो लो ऑफ दिस आपको तो प्रॉफिट मिल गया। सो यू सोल्ड एट 6982, इट मेड अ लॉ ऑफ 16, तो 100 पॉइंट मिल गया आपका। सो उसके बाद थोड़ा चॉपीनेस था, व्हाटएवर द रीजन इज, बट अगर इंट्राडे करा होता इट इज प्रॉफिटेबल, इट वाज प्रॉफिटेबल। I have a good intraday example also. I was actually checking only before I got you guys. मैंने कहाँ देखा था यार? Yeah, I think this is the case. Can you? नहीं यार मैंने I think बैंक निफ्टी देखा था एक मैंने ना एक चार्ट में देखा था, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, बट I will try to show it to you.